हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 55। फैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 55 में चुनाव का मैनर, आर्टिकल 56 में अवधि, आर्टिकल 57 में पात्रता, आर्टिकल 58 में योग्यता, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की पुष्टि, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। ये भी सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित वास्ता पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। ऑप्शन है डैनियल डे लुइस, बी है क्रिस्टोफ वाल्ट्ज, सी है एनी, डी है नाना पाटेकर। ऑप्शन ए डैनियल डे लुइस, तो डैनियल डे लुइस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश का दूसरा महानगर है? कोलकाता 3, मुंबई 2, दिल्ली, चेन्नई 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश का दूसरा महानगर है दिल्ली, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, ख़िज़्र खां, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, लेकिन इसका पूर्ण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब वापस ले लिया गया था? 1905, 1906, 1911, 1909। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है ये वर्ष 1911 में वापस ले लिया गया था, तो वर्ष 1911 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसे वापस ले लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्वदेशी आंदोलन के कारण लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था और 1911 में ब्रिटिश सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो देखिए औरंगजेब जो है ये शाहजहां का पुत्र था, तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी, BHAJSA, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बी से हुआ बाबर, यानी कि मुगल
साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके दिक्कत दिए गए हैं, ऊटा कामट, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महाबालेश्वर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। देखिए अनाईमुड़ी के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अनाईमुड़ी जो है ये भारतीय प्रायद्वीप जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत का है कि सबसे ऊंची चोटी है। ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, और भी जान लीजिए ऊटा कामट के बारे में। तो देखिए ऊटा कामट जो ये तमिलनाडु में स्थित एक शहर है और इसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। डोडा बेटा की अगर हम बात करें तो देखिए डोडा बेटा यह नीलगिरी पर्वत नीले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है डोडा बेटा, और इसकी ऊंचाई की बात करें 2637 मीटर है। महाबालेश्वर की बात करें तो देखिए महाबालेश्वर ये महाराष्ट्र में स्थित एक हिल स्टेशन है। ये सतारा जिले में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये स्ट्रॉबेरी, मूलबेरी और गाजर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला ये कहाँ पर स्थित है और ये कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर बात हो रही है पीर पंजाल पर्वत की। तो देखिए पीर पंजाल जो पर्वत है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। ऑप्शन ए मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। देखिए ब्लू माउंटेन शिखर मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन को फवंग पुई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ब्लू माउंटेन की जो ऊंचाई है 2157 मीटर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को सर्वसम्मति से चुना गया है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, भारत यानी कि इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला नाग कोविड-19 वैक्सीन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। तो भारत बायोटेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसे कोविड-19 वैक्सीन का जो नाम है इसका नाम है VVV154 यानी कि VVV154। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 देश में किसे ताज पहनाया गया है? मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसे ताज पहनाया गया है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। सरगम कौशल हुआ, रिया माथुर, प्रज्ञा सिंह, अंजलि सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगम कौशल। तो सरगम कौशल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 10 जुलाई, 6 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। तो 20 जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। दूसरी बात, इस दिन को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के साथ 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग के उपलक्ष्य में चुना गया था। 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह कहते हुए प्रस्ताव अपनाया कि हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीवी सिंधु ने किस देश की मिशेल ली को हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में पहला एकल स्वर्ण पदक जीता? अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 61 मेडल जीते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। अंक तालिका में भारत चौथे नंबर पर रहा है। दूसरी बात, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? बर्मिंघम, इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल खेलों का यह 23वां सीजन मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य स्टेट ऑफ विक्टोरिया के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शिर्पा बैठक की अध्यक्षता की है? भारत, चीन, ब्राजील, रूस। तो भाई ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या क्या है? 207 मिलियन, 307 मिलियन, 107 मिलियन, 507 मिलियन। सही जवाब हो जाएगा 207 मिलियन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2022 में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? केपी शर्मा ओली, योशिहिको नोदा, शिंजो आबे, शेख हसीना। तो शिंजो आबे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 द्वारा बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन गाइस की जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो भाई सही जवाब हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है आपके कवि सौरभ, विनोद शर्मा, सतीश चंद्र, कमला राय। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, विनोद शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2022 में 94 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन वी, विल स्मिथ ने यह पुरस्कार जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 इन मार्च 2022, यानी कि मार्च 2022 में 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टेट टॉप एमंग ऑल द इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण के मामले में कौन सा राज्य सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का इसकी, विच एल्बम हैज़ विन द एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2022, यानी किस एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा वी आर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक।